जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मनोज कोचिंग। आपको इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है और इस पर हम क्वेश्चन किस तरह लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आपको इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट बताया जाएगा। दोनों टॉपिक पढ़ने से पहले देखा जाए, विभाजन शब्द दोनों में कॉमन है और विभाजन का मतलब होता है किसी दो संख्या का भाग करना। जैसे हमारे पास कोई संख्या 3 और 5 है, इसका मतलब हम 3 से 5 में भाग दे सकते हैं या 5 से 3 से भाग दे सकते हैं। विभाजन का मतलब भाग करना, तो हम भाग दो तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ने जा रहे हैं, तो जो भाग करने जा रहे हैं हमें यूक्लिड विभाजन शर्त के अनुसार करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अगर हम भाग करते हैं तो यूक्लिड एक गणित के वैज्ञानिक थे। उन्होंने दो संख्या को भाग किए और वहाँ पर 4 तरह के संख्या मिले और उन 4 तरह के संख्या को विभाजन के फार्मूले में रखा गया और विभाजन के फार्मूले में रखने के बाद इसी प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाया गया। भाज्य को ए कहा गया, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेष फल को आर कहा गया। तो हम उन दो संख्याओं को ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में संख्या को लिखेंगे। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में किस तरह से संख्या को लिखते हैं हम, और इस रूप में लाने के लिए संख्याओं के साथ क्या शर्त होता है उसे यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं दो संख्या ले लिए 5 और 3। 5 और 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने जा रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने से पहले हमें यूक्लिड के शर्त के अनुसार संख्या में विभाजन करना है या भाग करना है। तो यूक्लिड का पहला शर्त ये है, जो बड़ी संख्या है उसको ए मानना है और छोटी संख्या को बी मानना है। मेन यहाँ पर पहला बात ये ध्यान रखना है, बड़ी संख्या को ए मानना है, छोटी संख्या को बी मानना। कोई भी दो संख्या दे वहाँ पर यही करना है। सबसे पहला काम बड़ी संख्या को ए मानना है, छोटी संख्या को बी मानना है। दूसरा काम ये करना है कि बड़ी संख्या में भाग करना है। बड़ी संख्या में भाग करना है छोटी संख्या से। जो भी बड़ी संख्या है इसमें हमें भाग देना है छोटी संख्या से। जो बड़ी संख्या होगा उसमें हमें भाग करना है छोटी संख्या से। भाग अगर करते हैं एक बार जाएगा, यहाँ 3 आएगा, बचेगा 2। अब इसे भाग किए तो इसका मतलब यहाँ पर संख्या का विभाजन हो रहा है। अब हम संख्याओं को कौन कौन से नाम से जानते हैं, या दो संख्या को जब हम भाग किए 4 संख्या कौन कौन से हैं यहाँ पर देखते हैं। जिस संख्या से टेबल पढ़ रहे हैं उसको हम भाजक कहते हैं। जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको हम भाज्य कहते हैं। कितने बार टेबल हमारा गया है उसको हम भागफल कहते हैं। बचा हुआ संख्या जो है उसे हम शेषफल कहते हैं। जिस संख्या से हम टेबल पढ़ते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। हमारा टेबल कितने बार गया उसे हम भागफल कहते हैं। बचा हुआ संख्या भाग देने के बाद जो बचा हुआ संख्या है उसे हम शेषफल कहते हैं। संख्या को जब भाग देंगे वही हमारा विभाजन होता है। विभाजन का जो फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये फार्मूला बनाया गया है। यूक्लिड ने इस फार्मूला को किस तरह से बनाए थे उसको देखते हैं। यूक्लिड ने ये कहा कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करना है। दूसरा बात ये बताया कि जो संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा संख्या हमारा 5 है,
अब इसी संख्या में हम किससे गुणा करें या किससे जोड़ें कि इसी संख्या के बराबर आए। हमें कोई बाहर से अलग से संख्या नहीं लगाना है, हम जिन संख्याओं से भाग कर रहे हैं उन्हीं संख्याओं को लेकर चलना है। यूक्लिड ने क्या किया, भाजक में भागफल का गुणा किया और शेषफल को जोड़ दिया। देखिए इधर 5 आ रहा है, 3 एक के 3 और प्लस 2, दोनों तरफ संख्या हमारा बराबर आ गया। अब दोनों तरफ संख्या बराबर हो गया तो इसी कंडीशन को अप्लाई करके डिवीजन का या विभाजन का फार्मूला तैयार किया गया। कैसे, 5 हमारा भाज्य संख्या है तो इसको लिख दिए भाज्य बराबर 3 हमारा भाजक है तो भाजक गुणे 1 हमारा भागफल है तो ये हो गया भागफल प्लस 2 हमारा शेषफल है। अब हम दो संख्या को जब भाग करते हैं इस रूप में किसी संख्या को लिखते हैं, यही हमारा विभाजन होता है। अब ये विभाजन का फार्मूला इसी कंडीशन के अनुसार से आया। जब हम संख्या को भाग करेंगे विभाजन के फार्मूला में लिखेंगे, ये हो गया संख्या का विभाजन। इसी प्रोसेस को यूक्लिड ने थोड़ा से आगे बढ़ा है, अपने अनुसार 4 नाम दिए हैं। भाज्य को A कहा, भाजक को B कहा, भागफल को Q कहा और शेषफल को R कहा। भाज्य हमारा A बराबर भाजक हमारा B, भागफल को Q प्लस शेषफल जो है, इस रूप में कोई भी संख्या अगर लिखते हैं यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है। अब इस रूप में संख्या को कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। ए हमारा क्या है 5 है, बी देखिए बी कितना है 3 है, क्यू हमारा 1 है, आर हमारा 2 है। अब जो ये लिखा हुआ संख्या है यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है। विभाजन प्रमेय का अब a बराबर BQ प्लस R के रूप में यह संख्या लिखा गया है। अब ये जो संख्या लिखा गया है इसी रूप को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में जब हम किसी क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारे सामने दो संख्या आएगा, कोई भी दो संख्या आ सकता है, कोई भी दो संख्या इस तरीके से आएगा, दो धनात्मक पूर्णांक इस तरफ से आ सकते हैं। जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में किसी दो धनात्मक पूर्णांक को हल करेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहला काम ये काम करना है, जो संख्या ज़्यादा है उसे a मानना है, जो संख्या कम है उसको b मानना है, जो संख्या ज़्यादा है उसी में कम वाले संख्या से भाग देना है। भाग देने के बाद विभाजन के फार्मूला में उन संख्याओं को लिख देंगे, किसको किस नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद यूक्लिड ने भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल को किन नामों से रखा गया है उनको उस रूप में दर्शाया जाएगा, या जिस नाम से संख्या को रखेंगे वह संख्या जो रहेगा, जैसे a हमारा 5 है 5, b भाजक हमारा 3 है 3, q हमारा भागफल है 1, शेषफल हमारा 2 है। a बराबर BQ प्लस R के रूप में जब संख्या को लिखेंगे यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है परिभाषा के अनुसार समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b, मतलब जब भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्वेश्चन पूछेगा वहाँ से दो धनात्मक संख्या मिलेंगे और अद्वितीय पूर्ण संख्याएं
भागफल और शेषफल आर विद्यमान हो। जब दो धनात्मक पूर्णांक को भाग करेंगे तो वहां पर हमें दो विद्यमान संख्या और मिलेंगे, जिसे हम भागफल और शेषफल कहेंगे। और इन्हीं संख्याओं को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। वही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है। सबसे मेन चीज यहाँ पर ये ध्यान रखना है, शेषफल का मान 0 से ज़्यादा होगा। 0 से ज़्यादा कहाँ तक होगा? भाग देते समय उस समय का जो भी भाजक रहेगा उससे कम और 0 से ज़्यादा। ये शेषफल का मान हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा यूक्लिड ने कहा है। यहाँ पर दो संख्या दिया है, a बड़ा है b छोटा है। जैसे ऐसे समझिए कि कोई हमारे पास ऐसे कोई संख्या है 8 और 10। अब हमको इस तरह का कोई सिंबल दिखाना हो तो जो संख्या ज़्यादा हो उसी तरफ मुंह खुल जाता है। ऐसे यहाँ पर मुंह इस तरफ खुला है a की तरफ, a हमारा संख्या ज़्यादा है। और अभी हमने यही बताया कि जो संख्या ज़्यादा है उसी में भाग करना है छोटी संख्या से। जो संख्या ज़्यादा है उसी संख्या में हमें छोटी संख्या से भाग करना है। तो a में भाग करना है, छोटी संख्या हमारा b है। भाग देंगे, कितना बार टेबल जा रहा है वो भागफल हो जाएगा। बचा हुआ संख्या हमारा शेषफल कहलाएगा। अब इसी को हम क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर, जो किसी दो संख्या को भाग करेंगे तो वही हमारा विभाजन होता है। विभाजन होता है वही हमारा विभाजन होता है। और विभाजन के लिखने के लिए यहाँ पर एक कंसेप्ट बताए हैं, वही कंसेप्ट यहाँ लागू करेंगे। भाज्य बराबर भाजक और भागफल का गुणा और प्लस शेषफल। संख्या को जब भाग करेंगे, इसी विभाजन को यूक्लिड ने अपना एक नाम दिए। भाज्य को a कहा, भाजक को b कहा, भागफल को q कहा और प्लस शेषफल को r कहा। a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में कोई संख्या लिखा गया है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाएगा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन करके दिखाए हैं। शेषफल के बारे में यूक्लिड ने ये कहा कि जो भी शेषफल का मान है, भाजक उस समय जो भी रहेगा उससे कम आएगा और 0 से अधिक। मतलब ये समझिए कि यहाँ हमारा 0 से अधिक कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के। लेकिन कहाँ तक हो सकता है? उस समय का जो भी भाजक हो उससे कम। तो भाजक यहाँ 3 है तो उससे शेषफल हमारा उससे कम है। शेषफल कभी भाजक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पर शेषफल का मान 0 से अधिक और भाजक से कम होना चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमेशा शेषफल का जो भी मान रहेगा भाजक से कम ही रहेगा, अधिक नहीं हो सकता। अधिक 0 से अधिक होगा, 0 से अधिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस समय का जो भी भाजक होगा उससे कम ही होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालते हैं तो वहाँ पर थोड़ा से प्रोसेस को, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को थोड़ा से प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। करते क्या है, हमने यहाँ पर सिर्फ भाग करके a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में संख्या को लिख दिया। ये तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गया। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमें ये भाग लगातार करते हैं, तब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो पाए। जिस समय हमारा शेषफल 0 होगा उस समय का जो भी भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। आगे हम ये सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से एचसीएफ निकालने का नियम। हम यह सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकालते हैं और हम एचसीएफ निकालते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है। सबसे पहला काम ये है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से जब भाग करते हैं उस समय संख्या 4 तरह के जो आते हैं उसे हम विभाजन के फार्मूला में लिखते हैं।
जो विभाजन का फार्मूला तैयार होता है उसी फार्मूला को यूक्लिड ने एक प्रमेय बनाया जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। उसके अनुसार संख्या को चरण 1, चरण 2, चरण 3 लिखना है। ये चरण 1, 2, 3 डिपेंड करता है शेषफल पर। जितनी बार हम विभाजन करेंगे या भाग करेंगे उतनी बार हम चरण को लिखेंगे। जहाँ पर शेषफल शून्य हो जाएगा वहाँ पर चरण आखिरी होगा। इसे हम कैसे करते हैं एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। पहला ये काम ये करना है, सबसे पहला काम करना है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे। दूसरा काम ये करना, भाग करने के बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को चरण 1, चरण 2, चरण 3 ये हम लगातार लिखेंगे। ये डिपेंड करता है भाग हम कितने बार कर रहे हैं और शेषफल पर। कैसे होता है हम एग्जाम्पल के आधार पर समझाते हैं। अभी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। अब तब तक भाग देना है जब शेषफल शून्य आ जाए। हमें भाग करना है, भाग करते जाना है, तब तक भाग करेंगे जिस समय शेषफल शून्य आ जाएगा। उसी समय उसके आगे हम भाग नहीं करेंगे। जिस भाजक से शेषफल शून्य होगा वही भाजक एचसीएफ कहलाएगा। जब हम भाग देंगे जहाँ पर शेषफल शून्य होगा उस समय का जो भी भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास दो संख्या दिया है, एक 36 है और एक 54। 36, 54 को हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करने जा रहे हैं, एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। तो पहला काम यह है कि इसे हमें चरण के अनुसार लिखना है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में चरण 1, चरण 2, चरण 3 के अनुसार लिखना है। ये डिपेंड करता है भाग पर। तो भाग करने से पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने के लिए सबसे पहला काम यही करते हैं, जो संख्या ज़्यादा हो उसको ए मानते हैं। तो ज़्यादा हमारा 54 है, कम वाले को बी मानते हैं और संख्या को ए और बी मान लेने के बाद क्या करना है, ज़्यादा संख्या जो हो उसी में भाग करना है छोटी संख्या से। ज़्यादा हमारा 54 संख्या है, 54 में छोटी संख्या से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 36 आएगा, घटाया गया 18 आया। जिस संख्या से टेबल पढ़ते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। कितना बार संख्या टेबल पढ़ रहे हैं, कितना बार भाग जा रहा है, उसी को हम भागफल कहते हैं। क्या बचा हुआ संख्या है, भाग देने के बाद जो संख्या बच रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। जब हम संख्या को भाग करेंगे तो भाग करने के बाद हम इसे एक विभाजन के फार्मूला में इसे संख्या को लिखते हैं, जो कि फार्मूला क्या होता है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर संख्या को भाग करने के बाद अब इसे चरण 1 लिखेंगे। यहाँ पर चरण 1 क्यों लिखा गया है, क्योंकि जब हम पहली बार भाग करेंगे तो वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा चरण 1। इसका मतलब हम पहली बार भाग किए। अब भाग करने के बाद जब दो संख्या को भाग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, विभाजन होता है। अब इस विभाजन के फार्मूला में इन संख्या को लिखा जाएगा। तो लिखने से पहले यूक्लिड ने इन 4 नामों को क्या नाम दिए उनके अनुसार दिखाना पड़ेगा। तो भाज्य को
ए कहा, भाजक को बी कहा, भागफल को क्यू कहा और शेषफल को आर कहा। तो भाज्य हमारा ए है, ए बराबर भाजक बी और भागफल क्या होता है क्यू प्लस शेषफल क्या है आर है। ये हमारा एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, क्योंकि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को चरण के अनुसार लिखना है। तो ए हमारा 54 है, 54 लिखेंगे। बी हमारा 36 है, क्यू हमारा 1 है, शेषफल क्या है 18 है। बस इसे यहीं पर लिख कर छोड़ देना है कि जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ का यही मतलब हुआ कि जब हम भाग करेंगे वहाँ पर शेषफल 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो इसे हमें आगे और भाग करना होगा। अब तो एक बार भाग करने के बाद हमने एक बार भाग किया, अगर हमें अब दोबारा भाग करना है तो हमें किन संख्याओं पर भाग करना चाहिए या कौन सी संख्या से भाग करना चाहिए पहले ये पता होना चाहिए। तो पहली बार जब भाग किए 36 और 54 में, तो अब इन्हीं संख्याओं में दो संख्या और देखना है, जो एक संख्या छोटी होनी चाहिए और दूसरी संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो 36 और 54 में भाग देंगे तब बचा हुआ संख्या सिर्फ क्या बचेगा, एक 36 है एक 18। क्यों? क्योंकि 36 से टेबल पढ़ने के बाद जो बच रहा है संख्या 18 और 36 है। तो आगे हमें जो भाग करना होगा तो वहाँ पर हमें जो संख्या मिलेगा उसे लिखेंगे। तो संख्या हमें क्या मिल रहा है 18 और 36। अब इस 18 और 36 में करना क्या है, भाग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, 5 ऐसे लिखना होगा। ये डिपेंड करता है शेषफल पर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इन दो संख्याओं पर अगर लगा रहे हैं तो पहला ये काम यही करते हैं कि जो संख्या ज़्यादा है उसको ए मानेंगे, जो संख्या कम है उसको बी मानेंगे। ज़्यादा संख्या ए मानना है, कम संख्या बी मानना। ज़्यादा संख्या में भाग करना है कम वाले से, 2 बार जाएगा, शेषफल 0 आया। जिस संख्या से भाग कर रहे हैं या टेबल पढ़ रहे हैं उसको हम भाजक कहते हैं, जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको हम भाज्य कहते हैं, कितने बार टेबल पढ़ा उसको हम भागफल कहते हैं। शेष बचा हुआ संख्या को हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। दो संख्या को हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, क्योंकि हम एचसीएफ जब निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो हमें चरण 1, चरण 2, चरण 3 लिखना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में चरण लिखने के लिए हमें उन दो संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना पड़ेगा। तो लगाने के लिए हमें संख्या में भाग करना पड़ेगा और बड़ी संख्या को ए मानेंगे, छोटी संख्या को बी मानेंगे। फिर आगे क्या करेंगे, संख्या को जब भाग किए तो इसी को हम क्या कहते हैं, विभाजन। जो हमारा फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फार्मूला को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने एक अपना नाम दिया, जिसे भाज्य को ए कहा, भाजक को बी कहा, भागफल को क्यू कहा, शेषफल को आर कहा।
जिसे जो नाम दिया उनको उस रूप में लिखना है। ए हमारा भाज्य है तो यहाँ ए लिखेंगे। भाजक क्या होता है बी। भागफल क्या है क्यू। शेषफल क्या है आर। अब क्या करेंगे, ए हमारा 36 है इसको लिखेंगे। बी हमारा भाजक है 18, क्यू हमारा 2 प्लस शेषफल क्या है 0। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है। तो यहाँ पर हम संख्या को दूसरा बार भाग कर रहे हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा चरण 2। जब हम दूसरा बार भाग करेंगे तो चरण 2 लिखेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के फार्मूला में उसे लिखना होगा। जब हम संख्या को भाग करना है, हमें संख्या को तब तक भाग करना है जब शेषफल शून्य आ जाए। अब यहाँ पर शून्य आ गया। जब संख्या का शेषफल शून्य होगा उसी समय का जो भाजक होगा, जब संख्या में भाग देने के बाद शेषफल शून्य आए उसी समय जो भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा एचसीएफ। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम इन दोनों में भाग करते यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आता, फिर हमें इन दोनों में से एक संख्या छोटा और एक अधिक या ज़्यादा, उन दोनों संख्याओं को फिर से एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। वहाँ शेषफल शून्य अगर आता तो वहाँ एचसीएफ माना जाता है। अगर जहाँ पर शेषफल शून्य हो जाए उस समय का जो भाजक होगा वही एचसीएफ कहलाएगा। अगर हम पहली बार ही भाग करें यहीं पर शेषफल शून्य हो जाए तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय में चरण 1 ही लिखना है, फिर चरण 2 नहीं लिखना है, क्योंकि हमें शेषफल यही शून्य मिल गया था, हमारा एचसीएफ वहीं पर मिल गया। तो ये ध्यान रहे यहाँ पर मेन बात, जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से एचसीएफ निकालेंगे तो वहाँ पर आपको 2 भी संख्या मिल सकता है, 3 संख्या भी मिल सकता है, 4 भी संख्या मिल सकता है। आपको 3 संख्या मिला जाए। अब हमें इन 3 संख्याओं में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पहले इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकाल लेंगे ऐसे भाग करके, फिर जो आएगा एचसीएफ इसका और इसका निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा इन 3 संख्याओं का एचसीएफ होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। लेकिन ध्यान रहे, जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, भाग देने के बाद इस रूप में संख्या को लिखते हैं, वहाँ पर सिर्फ 2 ही संख्या मिलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं। 2 से ज़्यादा सिर्फ एचसीएफ निकालते समय मिलेगा। प्रमेय का जो फार्मूला लगाते हैं वहाँ पर 2 ही संख्या मिलेगा जिसे हम भाग करते हैं और वहाँ 4 तरह का संख्या मिलता है, उसे हम विभाजन के फार्मूला में लिखते हैं और विभाजन का जो फार्मूला होता है उसे यूक्लिड ने अपना जो नाम दिए ए बी क्यू आर, उस रूप में कोई संख्या अगर लिखा जाता है वही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है। तो एक बार और अच्छे से समझिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से जब भी हमें एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहला काम ये करना है, जो संख्या बड़ी होगा बड़ी संख्या में क्या करना, भाग देना है छोटी संख्या से। जो भी संख्या ज़्यादा है उसमें हमें भाग देना है छोटी संख्या से। अब ये जो भाग देंगे इस भाग को हम विभाजन कहेंगे और ये विभाजन का जो फार्मूला तैयार होगा उसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को चरण 1, चरण 2, चरण 3 के अनुसार लिखेंगे। ये चरण निर्भर करता है शेषफल पर, या हम जितनी बार भाग करेंगे उतनी बार हमें चरण लिखना होगा।
बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना, मतलब ये कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। अब ये जो भाग कर रहे हैं, कब तक करना चाहिए, कहाँ तक करना चाहिए, ये कंसेप्ट हमने यहाँ बता दिया। तब तक भाग देना है जब शेषफल शून्य आ जाए। जिस समय शेषफल शून्य आ जाए वहीं पर हमें रुक जाना है। देखना है उसका भाजक कौन सा है। जो भाजक होगा वही HCF होगा। जिस भाजक से शेषफल शून्य होगा वही भाजक HCF होगा। जब हम भाग कर रहे हैं, एक बार भाग किया शेषफल शून्य नहीं आया, दोबारा भाग किया शेषफल शून्य नहीं आया, तिबारा भाग किया शेषफल शून्य आ गया, उस समय का देखेंगे कि किससे शून्य हो रहा। जो भाजक होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।